हेलो एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, ये कल के हमारे रिजल्ट्स कह लीजिए या जो हमने आपको क्वेश्चंस कहे थे कमेंट बॉक्स में, उसके आंसर्स ये हैं। फर्स्ट का आंसर आपका 11th स्टैंडर्ड, फर्स्ट का आंसर 3.25 इंटू 10⁻⁷ है। सेकेंड इज 1.42314 इंटू 10⁻⁴। थर्ड इज 8.4154 इंटू 10⁻³ एंड फोर्थ इज 6.81 इंटू 10⁻1। और जो हमारे तीन टॉप पर्सन्स हैं जिन्होंने टाइमली आंसर दिया, दैट इज अविशी गर्ग, शिखा अग्रवाल एंड संजना। ठीक है, नाउ आज का हमारा जो टॉपिक है बच्चों, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, कल हमने पढ़ा था साइंटिफिक नोटेशन, सेकेंड टॉपिक इज सिग्निफिकेंट फिगर्स। बच्चों, अगर हम कोई भी कैलकुलेशन या मेजरमेंट करते हैं, सपोज मैं इसका मास निकाल रहा हूं, लेट सपोज मैं ये कह रहा हूं ये 115 ग्राम्स की है, तो अगर मैं इसकी श्योरिटी की बात करूं तो 110 लेवल तक तो मैं श्योर हूं। 110 मतलब पहली दो डिजिट्स में मैं श्योर हूं, और जो तीसरी डिजिट है ना, जो 5, 15, वो हो सकता है 15 की जगह 16 हो, 14 हो, थोड़ा सा अनश्योर हूं, अनसर्टेन हूं। तो जो लास्ट डिजिट है उसमें हम अनसर्टेन होते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स या व्हाट आर सिग्निफिकेंट फिगर्स? ये बेसिकली बताता है किसी एक नंबर में कितनी डिजिट्स में हम सर्टेन हैं, इंक्लूडिंग द लास्ट अनसर्टेन। ओके, इट इज अ टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट अनसर्टेन डिजिट। ठीक है, इस सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के लिए रूल्स बने हैं। अब बच्चों, बुक की भाषा में तो 4 या 5 रूल हैं, जिसमें 0 का एक बड़ा भारी पंगा होता है। ठीक है बेटा, मैंने 2 रूल बना रखे हैं मेनली। 2 रूल्स क्या क्या बना रखे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए? द फर्स्ट वन, अगर किसी क्वेश्चन में डेसिमल है, first one is for the questions in which decimal is present. अगर किसी वैल्यू में डेसिमल लगा हुआ है, like this 685.040, अगर किसी क्वेश्चन में डेसिमल है तो नॉन जीरो से स्टार्ट करिएगा, और नॉन जीरो से स्टार्ट करने के बाद आप राइट हैंड साइड में प्रोसीड करिए अप टू एंड, आखिरी तक। जितने भी टर्म्स हैं, जितनी भी डिजिट्स हैं, ऑल आर सिग्निफिकेंट, सारी की सारी सिग्निफिकेंट है। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6, अब ये 0 है, नॉन जीरो, कोई लेना देना नहीं, तो इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अगर किसी भी टर्म में डेसिमल लगा है तो स्टार्टिंग करनी है, ये वाला पॉइंट बच्चों से गलत होता है, स्टार्टिंग करनी है नॉन जीरो से, और नॉन जीरो के बाद अप टू एंड जो भी आ रहा है बीच में, जितने डिजिट्स हैं, ऑल आर सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल 0.051, ये और ये स्टार्ट नहीं कर सकते, स्टार्टिंग यहीं से करनी है। 1 and 1, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट कितनी होंगी बेटा? यहां पे 2। क्यों 2? क्योंकि नॉन जीरो से स्टार्ट करिएगा और राइट हैंड साइड में मूव करते हैं अप टू एंड। अगला एग्जांपल, ये लिखा है 5.060। ठीक है, अब कितनी सिग्निफिकेंट है बेटा? ये रहा नॉन जीरो, यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऑब्वियसली ये किसी चीज की क्वांटिटीज है, मेजरमेंट है, तो यूनिट होंगी, ग्राम, किलोग्राम, व्हाटएवर, ये आगे यूनिट्स लगी होंगी। अभी हम डिजिट्स की बात कर रहे हैं, तो यहां 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहां 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, यहां 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। अब हम बात कर रहे हैं दूसरा। एक तो वो क्वेश्चन है जिसमें डेसिमल लगा है, एक वो क्वेश्चन है जिसमें डेसिमल नहीं लगा है, नॉन डेसिमल के क्वेश्चंस। बच्चों, अगर डेसिमल नहीं लगा है तो नॉन जीरो से स्टार्ट करिएगा, जितनी भी डिजिट्स बीच की हैं सब गिनिएगा, और नॉन जीरो पे ही एंड करिएगा।
नॉन जीरो टू नॉन जीरो, और इसके बाद जितने भी जीरो है वो काउंट नहीं करने, नॉन जीरो टू नॉन जीरो, 6 0 0 7 0, तो यहां से स्टार्ट करिए, यहां 1 2 3 4, यहां पे आप कहेंगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर, 8 0 9 0 0, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे, यहां तक ही रखेंगे, 1 0 0, यहां सिग्निफिकेंट फिगर्स एक ही है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? तो बेटा हमारे हिसाब से मैंने 2 रूल्स कह दिए आपसे, एक जब डेसिमल आए तो आप नॉन जीरो से काउंटिंग शुरू करेंगे, एंड तक सारी डिजिट्स जितनी भी आएंगी वो सिग्निफिकेंट होंगी। दूसरा रूल नॉन जीरो टू नॉन जीरो है, अगर किसी क्वेश्चन में डेसिमल नहीं है, अगर डेसिमल नहीं है तो स्टार्टिंग गारंटेड नॉन जीरो से होगी, पहले नंबर से, बस अब इसमें एंड सही से देखना है, एंड ये नहीं आएगा, और बीच के जो भी जीरोस हैं वो काउंट होंगे। अधिकतर बच्चे ऐसे क्वेश्चंस में गलती कर लेते हैं, जैसे ये लिखा है तो इसको या इसको काउंट कर लेते हैं, या ऐसा कोई क्वेश्चन है 100 डेसिमल 0, तो वो इसमें गलती कर लेते हैं। तो बेटा अगर डेसिमल आ गया है, नॉन जीरो से काउंटिंग शुरू करिए, एंड तक सारे सिग्निफिकेंट हैं, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्लियर? तो बच्चों एक बार छोटा सा रिकैप, अगर डेसिमल आएगा तो नॉन जीरो से स्टार्ट करिए और आखिरी तक जितने डिजिट्स हैं सब सिग्निफिकेंट, और अगर डेसिमल नहीं है तो नॉन जीरो से स्टार्ट करिए, नॉन जीरो तक गिनिए, नॉन जीरो के बाद अगर कोई जीरो है तो वो जीरो काउंट नहीं होगी। ओके, रब कर रहा हूं। बच्चों पॉइंट जो हमारा है सिग्निफिकेंट फिगर का, उसके बाद राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है। सेकेंड वन इज हाउ टू राउंड ऑफ। इसकी जरूरत क्यों है? वो क्वांटिटीज जो सिग्निफिकेंट नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है, जिसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, तो उनके लिए एक वर्ड बनाया गया है कि उनको हटाया कैसे जाए, दैट इज बाई राउंडिंग ऑफ। उन्हें राउंड ऑफ करना है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम कहें कि हमारा कहीं बिल आ रहा है, ठीक है, सपोज 58 रुपीज 60 पैसा बिल है, अब ये 60 पैसे को हम हटाना चाहते हैं, रुपीज में ही करना चाहते हैं, तो इन जनरल हमारा दिमाग काम कर रहा है, 50 से ऊपर है तो 1 रुपया बढ़ा देंगे, 50 से नीचे है तो 1 रुपया कम कर देंगे। याद आ रहा है? वही लॉजिक यहां लगाइएगा। फर्स्ट लॉजिक, जिस डिजिट को आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, द नंबर टू बी राउंड ऑफ, ठीक है, इफ इट इज लेस देन, अगर बेटा ये छोटा है, लेस देन 5, अगर ये नंबर 5 से छोटा है, देन एज सच जो प्रिसाइडिंग डिजिट है, जो इससे पिछला वाला नंबर है, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, एज सच। तो यहां ध्यान क्या रखना है आपको, ये वाला वर्ड याद रखना है, एज सच। क्या? द प्रिसीडिंग डिजिट, ठीक है। तो इसमें जो प्रिसीड कर रही थी वो डिजिट आपको एज सच रखनी है, प्रिसाइडिंग डिजिट आपकी वैसे की वैसे ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा है 4 9 8 1। अब इस आंसर में हमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स चाहिए, चौथी नहीं चाहिए। तो लेट सपोज ये है 4981 या 49.81, तो हमें ये नहीं चाहिए, तो 49.8 लिख सकते हैं। इस 1 को हमने हटाया, इस 8 में हमने कोई भी चेंज नहीं किया है। तो अगर लेस देन 5 है, अगर लेस देन 5 है और उस क्वांटिटी को हटा रहे हैं, तो आप पिछले में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है? एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, या आगे तक ध्यान रखना है, सब में लगाना है। अगर कोई भी नॉन डेसिमल का क्वेश्चन है तो ये जो डिजिट हटेंगी, जो भी आपने डिजिट हटाई हैं, उन हटाने वाली डिजिट की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा? 0। नॉन डेसिमल के केस में आपको वहां क्या लगाना पड़ेगा? 0। इट इज अ कॉमन सेंस। देखिए कैसे,
ये अगर होता 4981, दैट इज 4981। अब बेटा मैं कह रहा हूं कि ये लास्ट वाला 1 हमें राउंड ऑफ करना है, तो ऑब्वियसली इसका राउंड ऑफ 498 नहीं हो सकता। 4981 का राउंड ऑफ 4980 होगा। इज इट क्लियर? तो यहां सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 है, यहां पे भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 है। द डिफरेंस इज दिस, अगर मैं यहां जीरो लगा देता तो यहां सिग्निफिकेंट हमारी क्या हो जाती? 4। रिपीट दिस, यही एग्जाम्पल जरा आप करके देखिए। ये लिखा है बेटा 9 4 3 2 1। सपोज आपने कोई भी चीज खरीदी है, आपने एक पेन खरीदा 94,321 रुपीज का, आपके पास 1 रुपए की आखिरी चेंज नहीं है, व्हाटएवर। अब हम इसको राउंड ऑफ करने के लिए कह रहे हैं। शुरू में कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब मैं कह रहा हूं इसे 4 में चेंज करिए, तो ये वाला 1 हटाना है। तो 4 में चेंज करने के लिए जब आप 1 हटाएंगे तो 9432, ये 2 एज इट इज रहेगा, क्योंकि ये जो डिजिट हट रही है ये लेस देन 5 है, इसकी जगह 0 आएगा। 3 में चेंज करिए, 3 सिग्निफिकेंट में, तो 943, ये नंबर हट रहा है 0 0। 2 में चेंज करिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, 943 लेस देन 5 है, हटा दो, 0 लगाओ। और इसे अगर 1 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में चेंज कर रहे हैं तो 9000, ये 1 सिग्निफिकेंट में चेंज हो गया। सेम क्वेश्चन 94.321 है, इस समय 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बेटा 4 में चेंज करना है। 4 में अगर चेंज करना है तो 94.32, इसकी जगह 0 नहीं आएगा। अब मैं कह रहा हूं 3 में चेंज करो, 94.3, 2 में चेंज करो 94, 1 में चेंज करो, अब बच्चों आएगा 90। क्लियर है? 90 क्यों आया? इसलिए 90 आया, ये लेस देन 5 था लेकिन डेसिमल नहीं था। अगर डेसिमल नहीं है तो इस टर्म की जगह आपको क्या लगाना है? 0। तो राउंड ऑफ के 3 रूल्स हैं, जिसमें पहला रूल हमारा ये है कि अगर लेस देन 5 हो तो जो पिछला नंबर है, जो प्रीसीड कर रहा है, उससे पहले नंबर है, आप जिसको हटाना जा रहे हैं, उससे पिछला जो नंबर है वो एज इट इज रहेगा। अगर जो नंबर हटा रहे हैं, जो इनसिग्निफिकेंट है, वो लेस देन 5 है। क्लियर है ये? सेकेंड रूल, अगर ये मोर देन 5 है, अगर जिस नंबर को आप हटा रहे हैं बेटा वो मोर देन 5 है, सेकेंड रूल, मोर देन 5, तो जो पिछला नंबर होता है, जो प्रीवियस डिजिट है, वो जो प्रीवियस लास्ट सिग्निफिकेंट कह लीजिए, उस डिजिट में आपको 1 ऐड करना है। मोर देन 5 में 1 ऐड करना है। मतलब अगर ये लिखा है बेटा 6987, इस समय 4 सिग्निफिकेंट है, हम चाह रहे हैं 3 में चेंज हो जाए। हम इसे 3 में चेंज करना चाह रहे हैं तो 3 सिग्निफिकेंट चाहिए, ये नहीं चाहिए, इसे हटाना है। बोलो क्लियर है? और अगर इसे हटाना है तो आप इसे लिखेंगे 6990। इस 7 की जगह आप यहां क्या ऐड कर देंगे बेटा? एक नंबर पिछले वाले में बढ़ा देंगे, इसे 0। नॉन डेसिमल के केस में 0 लगाएंगे। अगर यही होता 69.87 तो आप लिखते 69.9। आप 7 को हटाएंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे, 7 की जगह 0 नहीं लगाएंगे। क्यों 0 नहीं लगाएंगे? क्योंकि ये डेसिमल आ गया। क्लियर? सेम पिछला वाला ही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं बेटा। ये लिखा है लेट सपोज 48769। इस समय 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इन 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स को आपको पहले 4 में चेंज करना होगा, फिर 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में। ठीक है, इनको आप चेंज करेंगे। सेम जब आप इसे चेंज कर लेंगे तो ये 48.769 कर देंगे। फिर हम वही कहेंगे 5 से 4 3 2 1 में चेंज करिए। बोलो क्लियर है?
यहां 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, फिर 4 3 2 1। एक मैं कर दे रहा हूं, अगर आप इस नंबर को हटाएंगे तो यहां एक बढ़ेगा 48770। अगर आप इस नंबर को हटाएंगे 48800। अगर आप इसे हटा रहे हैं 49000, और अगर आप इसे हटा रहे हैं 5 एंड दिस, ये 48,770 था या 769 था, और राउंड ऑफ करने के बाद एक सिग्निफिकेंट में अगर जाएंगे 50,000। ये वाला अब आप खुद करेंगे। सिग्निफिकेंट के 2 रूल हो गए, लेस देन 5, सॉरी राउंड ऑफ के 2 रूल हो गए, लेस देन 5 एंड मोर देन 5। अब बच्चों राउंड ऑफ का तीसरा रूल है, जब एग्जैक्ट 5 आएगा तो क्या करेंगे। क्लियर? पहले हम ये मान लेते हैं उस 5 के आगे कुछ नहीं है, लास्ट नंबर ही 5 है, उसे हटाना है। तो भैया ये जो तीसरा रूल है, अगर जिस नंबर को हटा रहे हैं वो एग्जैक्ट 5 है और इसके आगे कोई नंबर नहीं है, ठीक है, इसे हटाना है। इसको हम जनरल भाषा में अरविंद केजरीवाल रूल कह देते हैं, इवन ऑड रूल कह देते हैं। व्हाट इज इवन ऑड रूल? बेटा इसमें कहा गया है द आंसर मस्ट बी रिपोर्टेड इन इवन, द लास्ट डिजिट ऑफ आंसर मस्ट बी रिपोर्टेड इन इवन। यानी इससे जो पिछली डिजिट है, इससे जो पिछली डिजिट है, अगर ये इवन है तो भैया एज सच तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, और अगर ये डिजिट ऑड है तो +1 करेंगे, जिससे आंसर इवन में चेंज होगा। आंसर की आखिरी डिजिट इवन रहनी चाहिए। फिर से देखिए क्या कह रहे हैं, अगर ये लिखा है 2 3 5, अब हमें आंसर में चाहिए सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, 2 चाहिए, तीसरी नहीं चाहिए। तो बेटा ये 5 हटाना है, ये नंबर ऑड है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे 240, 235 की जगह 240 लिखेंगे। अगर यही होता, लेट सपोज 265, ये नंबर जो आपने हटाना है उससे पिछला नंबर आपका इवन में है। अगर ये इवन में है तो भैया ऐसे ही रहेगा, और इसकी जगह पिछले रूल्स की तरह नॉन डेसिमल में 0 लगाते हैं तो 0 लगाएंगे। इज इट क्लियर? अगर इस 5 के आगे कोई टर्म होता है तो यूजुअली हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है, हमें अभी उसको डिस्कस नहीं करना। एनसीईआरटी में 3 रूल्स हैं, हम 3 रूल्स को ही फॉलो करेंगे। बच्चों पहले इतने को रिकैप करते हैं। पहला वर्ड हमने बच्चों आज पढ़ा, दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट करते हैं। तो 2 रूल्स पढ़ लिए हमने, एक डेसिमल वाले क्वेश्चन के लिए और एक नॉन डेसिमल के क्वेश्चन के लिए। डेसिमल वाले क्वेश्चन के लिए आपसे कहा है नॉन जीरो से स्टार्टिंग करिएगा और अप टू एंड ऑल आर सिग्निफिकेंट। नॉन डेसिमल वाले क्वेश्चंस के लिए नॉन जीरो से स्टार्टिंग करिएगा, नॉन जीरो पे ही खत्म करेंगे। एक आध क्वेश्चन और इसमें डायरेक्ट पूछ लेते हैं, जैसे कोई परफेक्ट कैलकुलेशन टर्म्स हैं, 1 डजन कार्स, और कोई क्या है इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। जल्दबाजी में कई बच्चे आंसर कह देते हैं 1 डजन का मतलब 12 यानी 2 सिग्निफिकेंट, या 1 डजन से मतलब नहीं 1 का मतलब 1। तो यहां के आंसर होंगे इनफाइनाइट। जहां कोई एक परफेक्ट नंबर है, एकदम परफेक्ट है ना, हम वहां कोई कंफ्यूजन छोड़ ही नहीं रहे। हमें मालूम है 1 डजन कार है तो 12 कार्स हैं। अब वो 12.01 कार नहीं हो सकती या 11.95 कार्स नहीं हो सकती, दैट इज परफेक्ट 12। तो वहां हम एक्यूरेट हैं, 100% श्योर हैं, डेसिमल लगा के कितने भी जीरो लगा सकते हैं आगे। देयरफॉर दे हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स में एक पॉइंट और याद रखना है, जहां भी परफेक्शन हो, 1 यार्ड इज इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, या 1 यार्ड की वैल्यू इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि वो एक परफेक्ट नंबर है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम्स होते हैं, तो एकदम परफेक्ट है। तो 1000 के बाद डेसिमल लगा के कितने भी जीरो आप लगा सकते हैं। देयरफॉर दे हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, दूसरी चीज हमने यहां पढ़ी है राउंड ऑफ, और राउंडिंग ऑफ में हमने पढ़ लिए हैं 3 रूल्स। एक, लेस देन 5, मोर देन 5,
और इक्वल टू 5। ठीक है, इक्वल टू 5 में फिर दो रूल पढ़ लिए हैं, इवन ऑड जिसे कह देते हैं, दिस वन। ठीक है, इनको हमें कैलकुलेशन में अप्लाई करना है, यानी प्लस माइनस में, मल्टीप्लाई डिवाइड में, उनमें अप्लाई करना है। ठीक ना बेटा, अगर हम पहले बात करें प्लस और माइनस की, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन की, उसमें क्या है, यह कहा गया है बेटा 15.24 प्लस 3.15, इसका 3.156 इन्हें ऐड करने के लिए कहा है। तो कैलकुलेटर से अगर एडिशन करें तो ये हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, दैट इज 6, दैट इज 9, दैट इज 3, 8, 1। बेटा 18.396 आ रहा है, लेकिन मैथमेटिकली ये सही है, लेकिन जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स और इन सब की बात करते हैं तो ये आंसर गलत है। इज इट क्लियर? क्यों गलत है बच्चों? यहां पे डेसिमल के बाद हम इन दो डिजिट्स में श्योर हैं, 2 और 4 में, और यहां डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स में श्योर हैं। तो अगर जब हमने ऐड किया तो हमने इसको 0 कैसे मान लिया? यहां हम श्योर तो है ही नहीं। दैट मीन्स हम इस 6 में भी श्योर नहीं है, और अगर हम इस 6 में श्योर नहीं है तो इसे हमें यहां से हटाना पड़ेगा, और जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये मोर देन 5 है, एक यहां ऐड हो जाएगा, एक ऐड होते ही ये 4 0 में चेंज होगा। तो एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए जो लॉजिक है वो हमारी भाषा में ये है, इसको मैंने अपनी भाषा दे रखी है, इसे हमने कहा है लीस्ट डेसिमल काउंट, लीस्ट डेसिमल काउंट। और बेटा एडिशन और सब्सट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर का रूल नहीं है, देयर इज नो रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पे आपको डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स देखनी है, जिसमें भी कम डिजिट्स होंगी आंसर में उतनी ही दिखाई जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं दिखाएंगी। आंसर कांट बी रिपोर्टेड इन मोर डेसिमल प्लेसेस देन द लीस्ट वन। अगर यहां 2 डेसिमल काउंट है, प्लेसेस पोजीशन है, यहां 3 है, तो 2 से ज्यादा आपको नहीं दिखानी है। क्लियर बच्चों? मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए थोड़ा सा रूल अलग है। मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए रूल का नाम रख दिया है लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर काउंट। यानी अगर यह कहा गया है 4.1 को मल्टीप्लाई करो 2.3 से या 2.31 से करना, तो बेटा ये जो मल्टीप्लीकेशन आएगा 4.1 2.3, दैट इज 3 से 3 एंड 12। ठीक है, एक सिंपल मल्टीप्लीकेशन अगर हम करें, दैट इज, यहां मैंने कहीं कोई गलती कर दी है, इसका मतलब एक बार चेक कर लें, दैट इज 3 1 टाइम 3, 3 4 टाइम्स 12, 2 1 टाइम 2 एंड दिस वन, और ये आंसर आ रहा है 9.43। ठीक है, अब यहां सिग्निफिकेंट फिगर है 2, यहां पे भी 2, आंसर में 3 नहीं चलेंगी। अगर यहां 2 है, यहां 2 है, तो आंसर में भी 2 ही होंगी, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहां अगर हमें आंसर में 2 चाहिए तो तीसरी वाली को हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा, और अगर हमें इसे राउंड ऑफ करना है क्योंकि ये लेस देन 5 है तो ये लिखेंगे, और बेटा इसके आगे 0 नहीं लगाएंगे। हम 0 क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि अगर डेसिमल लगा है तो हमें 0 नहीं लगाना है, अदरवाइज वो 0 भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, और अगर सिग्निफिकेंट हो गया तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बढ़ जाएंगे। इज इट क्लियर? तो बच्चों हमारा जो आज का टॉपिक था दैट इज हाउ वी कैलकुलेट काउंट सिग्निफिकेंट फिगर्स, फिर आया हमारे पास राउंड ऑफ, और फिर आया कैलकुलेशंस में मल्टीप्लाई डिवाइड में क्या करना है, प्लस माइनस में क्या करना है। दोनों रूल्स अलग हैं। प्लस माइनस में लीस्ट डेसिमल काउंट है, यानी जिन नंबर्स को आप ऐड कर रहे हैं उसमें डेसिमल के बाद प्लेसेस देखें, जिसमें कम प्लेसेस हैं आंसर में उतनी दिखाई जाएंगी, उससे ज्यादा नहीं। लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर काउंट,
आपके जो भी टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देख लीजिए, जिसमें भी कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं आंसर में उतनी ही दिखानी है, उससे आगे वाली सारी राउंड ऑफ करनी है। नाउ प्रॉब्लम्स टाइम, आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसके आंसर्स आप देंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप राउंड ऑफ करके दिखाएं। पहला क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फिगर्स बताइए किसमें कितनी है, ठीक है। 8000। सेकेंड 2.05, ठीक है, कोई भी यूनिट है, यहां मीटर है या ग्राम है, वॉट एवर। थर्ड 69080। फोर्थ 0.005। फिफ्थ 1000, ठीक है। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बतानी कितनी है। एक और लिख लेते हैं 1 डजन एग्स। इन 6 में आपको सिग्निफिकेंट फिगर बतानी है। सेकेंड क्वेश्चन, राउंड ऑफ। राउंड ऑफ करना है आपको। फर्स्ट बेटा आपको राउंड ऑफ करना है 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक, ठीक है। ये लिखा है 98781, ठीक है। सेकेंड 3999, इसे करना। क्लियर। पहले आप यही 2 क्वेश्चंस करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे।